हेलो बच्चों, मैं शिवम झा और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज ये एक नया बैच आपके सामने लेकर आया हूँ और ये बैच अप्रॉक्स 1 साल तक चलेगा। क्लास 12th का ये बैच है। इसमें एक दिन डेली यहाँ पे एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सारे बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए। जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं उस सारे बच्चे को क्लास 12th का सिलेबस पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है। इसी तरह से जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का एनालिसिस किस तरह से होता है ये सब का जानकारी होना ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा अगर जानकारी देना चाहूँ तो याद रखना जितने भी स्टूडेंट हैं कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। जी सही सुने, रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक के लिए आज ये पहला क्लास है ना। देखिए याद रखना कि क्लास 12th का जो पहला टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं, अपना देख लीजिएगा हिंदी इसका क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट का संबंध और फलन, है ना। तो वही संबंध और फलन जो सेट में हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th, उस 11th का कुछ एडवांस रूप यहाँ पे पढ़ा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा जो चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। जी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है जिसको हम लोग ITF के नाम से भी जानते हैं ना, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो ITF होता है। तो थोड़ा एनालिसिस अगर करोगे तो पता चलेगा कि ट्रायगोनोमेट्रिक का इन्वर्स ज्ञात करना ना, मतलब क्लास जो 11th में जो हम लोग चैप्टर 3 पढ़े हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी का यहाँ पे इन्वर्स पढ़ा जाता है जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी, ITF बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 2 है। चैप्टर 3 जो है आपका वो चैप्टर 3 आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का भी जानकारी बहुत ज़रूरी है जिसको हम लोग आव्यूह बोलते हैं। तो मैट्रिक्स का जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक बेसिक अलजेब्रिक टर्म है जिसका अगर नॉलेज आपके सामने ना हो, आपके पास ना हो, तो डिटर्मिनेंट का कुछ नॉलेज नहीं हो सकता है। तो चैप्टर 4 जो है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स के बिना अधूरा है ना, याद रखना इसको थोड़ा। चैप्टर 5 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थोड़ा इसको याद रखना। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि पूरे का मतलब अगर देखा जाए तो निचोड़ में बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। चैप्टर 5 में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जो लिमिट एंड डेरिवेटिव थोड़ा पढ़े थे क्लास 11th में, उसी का यहाँ पे फुल प्रोसेस फुल थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे यहाँ पे। चैप्टर 6 जो है इस 6 चैप्टर में ये जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है। इस डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ पे है ना, वो सारे यूज़ पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर चैप्टर 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी किसी भी अवकलन का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है वो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 6 के बाद जो चैप्टर 7 आता है ना, ये आप लोग फिजिक्स में थोड़ा पढ़े होंगे कि चैप्टर 7 जो होता है ना इसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ समाकलन। समाकलन पढ़ते हैं और आपको पता है कि जिस तरह से डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन उसका पढ़े उसी तरह से इंटीग्रेशन के बाद उसका क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो चैप्टर 8 जो है ना, ये चैप्टर 8 में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये चैप्टर नंबर हम लोग 8 में पढ़ते हैं। ये चैप्टर 8 के बाद जब हम चलते हैं चैप्टर 9 की ओर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि लिखने में उधर थोड़ा सहायता हो। चैप्टर 8 के बाद जो चैप्टर 9 है ना, ये चैप्टर 9 बहुत ही मज़ेदार आपका टॉपिक है। टॉपिक समझो, चैप्टर समझो जो भी। ये चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 के पार्ट का निचोड़ है। अगर देखा जाए तो एज अ मिक्स वेज है, भुजिया है ना, या तुम बोल सकते हो खिचड़ी है। कि चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी पार्ट पढ़े हैं
ये सारे पार्ट को मिलाकर एक ऐसा चैप्टर बनाया गया है, जो चैप्टर हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे क्लास 12 के, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी एक सेकेंड, डिफरेंशियल इक्वेशन। ना अवकल समीकरण होता है। चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 आप लोग पढ़े हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर, ना वेक्टर एंड स्केलर पढ़ते होंगे, तो उसी में मुझे यहाँ पे वेक्टर का सिर्फ नॉलेज चाहिए, स्केलर का नहीं। तो चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, और चैप्टर 11 जो है ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। है ना, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो, जिसको हम लोग 3D भी बोलते हैं ना, 3D सबसे बेहतरीन है टॉपिक आपका। ये वेक्टर का थोड़ा एडवांस पार्ट होता है 3D, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। चैप्टर 11 के बाद चैप्टर 12 आता है। ये चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में अगर देखा जाए तो LPG भी बोल देता है लोग ना, LPG लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ, है ना। तो अपना किसी तरह से, जिस तरह से अगर याद करने का ट्रिक हो आपके सामने, वो अपना देख लेना। ऐसे नॉर्मली LP होता है, अगर आप चाहते हैं LPG ना, थोड़ा LPG फनी टाइप का लगता है, उस टाइप से भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैप्टर 13 जो है, ये चैप्टर 13 आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और आपको पता है कि प्रायिकता चैप्टर लास्ट में ही होता है हमेशा। आप लोग शायद 7-8 में आप लोग प्रायिकता पढ़ना शुरू किए होंगे और एनालिसिस किए होंगे कि प्रायिकता का जो चैप्टर होता है सबसे लास्ट में रहता है, बेचारा एक सबसे लास्ट में रखता है ना। तो अपना ये लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए याद रखना कि ये सारे आपके सिलेबस हैं, क्लास 12 का ये सिलेबस है, थोड़ा इसको याद रखना। ये जो सारे के सारे पार्ट क्लास 12 के, क्लास 12 का ये सिलेबस है आपका। क्लास 12 मैथ्स का ये सिलेबस है ना। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो लग रहा होगा इंग्लिश का कहीं सिलेबस चल रहा है, नहीं बच्चों, ये इंग्लिश का सिलेबस नहीं है, ये मैथ्स का सिलेबस है ना। इंग्लिश में लिखा गया है मात्र। जो होते हैं थोड़ा बिहार बोर्ड से आए होंगे, उनको लग रहा होगा ऐसा कि सर इंग्लिश में लिखे, लगता है कि कहीं इंग्लिश का तो सिलेबस नहीं चल रहा है ना। नहीं, आप अपनी नज़र को थोड़ा गहराई से देखिए, ये इंग्लिश का सिलेबस नहीं है, ये मैथ्स का सिलेबस है ना। मैथ्स के सिलेबस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और 100% आपको मैं मैथ्स सिखा के ही जाऊँगा, एक एक टॉपिक को एनालिसिस करके पढ़ाऊँगा, बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें से कुछ और पार्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है, ये कहीं ना कहीं सेट से निकला हुआ पार्ट है, याद रखना। थोड़ा एनालिसिस बता देते हैं क्या क्या पार्ट है। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है, ये सेट से निकला गया पार्ट है। ये एग्जाम में, अगर एग्जाम के व्यू से देखिए तो ये 5 से 7 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस जो चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। ये जो दूसरा चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहता है। अप्रॉक्स अगर एनालिसिस करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 से 10 नंबर का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है, ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों कंसल्ट का चैप्टर है। बिना मैट्रिक्स पढ़े हुए आप डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते हैं। पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, बाद में उसका डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस दोनों चैप्टर में जो डिटर्मिनेंट है आपका, ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर आपको 5 नंबर में भी पूछता है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है 5 नंबर में, लेकिन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इस दोनों से अगर हम एनालिसिस करें तो दोनों से 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। तो याद रखना, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछता है। ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट में, लॉन्ग में सब मिला के 10 से 20 नंबर के अप्रॉक्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 20 से 22 हो जाए या 20 से 18 हो जाए, वो अपना एवरेज हम बता दिए आपको।
याद रखना कि कंटिन्यूटी से लेकर यहाँ से लेकर और चैप्टर 9 तक जो टॉपिक आपका है, फिर से मैं बता दूं, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक जो टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को, इसमें से ये भी पार्ट आपका आ जाता है, ये सारे पार्ट को हम लोग कहते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं जी? कैलकुलस बोलते हैं। और याद रखना कैलकुलस क्लास 12th के लिए सबसे यूजफुल पार्ट है। कैलकुलस पे आपका जितना बेहतरीन पकड़ होगा, आपकी मजबूती क्वेश्चन पे उतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। और 100% याद रखना कि कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं जो जिसमें 12th का सिलेबस पूछा जाता है, आपका कैलकुलस पे पकड़ जितना बेटर होगा, आप रिजल्ट उतना बेटर दे सकते हैं। याद रखना चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 यानी 5 चैप्टर हुआ, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। कौन कौन है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और लास्ट में है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो कैलकुलस है, ये कैलकुलस अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो हीरो है। सारे चैप्टर एक तरफ, कैलकुलस का चैप्टर एक तरफ, ऐसे बोल सकते हो, या कहीं कहीं बड़ा ही होगा। बाहुबली देखा जाए तो कैलकुलस अपने आप में हीरो होगा और सारे चैप्टर इसके नीचे होंगे। इतना इम्पोर्टेंस कैलकुलस का पार्ट है। तो जो भी बच्चे अगर पढ़ने के लिए अगर अपने आप को सींचे हैं क्लास 12th में, तो याद रखना कि कैलकुलस का जानकारी बहुत ज़रूरी है। आपकी कैलकुलस पे पकड़ अगर बेहतर हो जाएगा, समझ जाना आपका मैथ्स पे पकड़ बेहतर हो गया। अब डिंग डांग हाँकने के लिए तो कुछ भी हाँक देंगे, लेकिन याद रखना क्लास 12th मेहनत मांगता है। आपकी मैथमेटिक्स पर जितना ज़्यादा मेहनत होगा उतना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। मेहनत नहीं करोगे, स्कोर नहीं होगा, सीधा बात। जो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 है आपका, ये जो 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर आपका रिलेट करता है दोनों। अपना बिना वेक्टर पढ़े 3D हम नहीं पढ़ा सकते हैं। पहले वेक्टर पढ़ाएंगे, बाद में 3D पढ़ाएंगे। इस दोनों से 3D से क्वेश्चन 5 नंबर आप पूछा जाता है, वेक्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो डेरिवेटिव का एक 5 नंबर आप पूछा जाता है, एक इंटीग्रेशन का 5 नंबर आप पूछा जाता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 नंबर आप पूछा जाता है। और सभी पार्ट हैं कैलकुलस के बेहतरीन, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये 3 टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये जो 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक से देखा जाए तो 3D से ज़्यादा 5 नंबरिया का क्वेश्चन पूछता है, वेक्टर से कम रहता है, कभी कभी होता है तो अपना पूछ लेता है। यहाँ से ओवरऑल देखा गया तो यहाँ से भी 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ग्राफ कितना यूजफुल पार्ट है। ग्राफ फिक्स है कि 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहते हैं। 5 तो फिक्स है, कभी कभी 7 हो जाता है। कैसे? तो 5 नंबर तो एक 5 नंबर या लॉन्ग में दे दिया, 2 नंबर हो सकता है शॉर्ट में दे दे, या 2 ऑब्जेक्टिव दे दे ना। तो 5 से 7 ओवरऑल लेके चले इसको। और प्रोबेबिलिटी जो है ये भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। अब ये 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो सारे सिलेबस में ये जो कैलकुलस का सिलेबस है सबसे बेहतरीन है, जहाँ से अच्छा एनालिसिस नहीं की यहाँ से अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कैलकुलस। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 40 से 50 100 में पूछा जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड क्या करता है, बिहार बोर्ड 200 नंबर में से 50-100 नंबर का ही एग्ज़ाम लेता है। कहता है 100 ही बनाइए आप, 50% डिस्काउंट है ना। तो मैं उस अकॉर्डिंग बता दिया आपको कि 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो ये पहला इंट्रो क्लास था जिसमें आपको हमने सिलेबस का थोड़ा एनालिसिस बताया, थोड़ा छोटा सा निचोड़ बता दिया कि किस तरह से पढ़ना है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, याद रखना कि जितना मेहनत करोगे उतनी आपकी बेस्ट होते चले जाएगी मैथमेटिक्स। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में आप पीछे हो जाइएगा। तो मैथमेटिक्स अगर आप शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपके पास पहाड़ा, जोड़, गुना, भाग ये सब का जानकारी एकदम ज़रूरी है। अगर आपकी ये सब ज़रूरी वाली चीज़ें अगर आपको थोड़ा नहीं आता है तो थोड़ा जाके पीछे वाला पार्ट थोड़ा देख लेना, है ना। आज तो इंट्रो ही क्लास था, कल जो क्लास होगी उस क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे ITF। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? ITF
ये जो ITF होता है ना, ये ITF पूरे सिलेबस का जड़ है। बिना ITF पढ़े कोई भी सिलेबस पढ़िएगा उतना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं ले पाइएगा। तो ITF एक जड़ है जो पूरे कैलकुलस को समझा देता है, पूरे कैलकुलस का जड़ पकड़ा देता है। उसके बाद तो ऊपर तो खुद उड़ना है। तो ITF थोड़ा याद रखना। पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा बाबू ITF, है ना। ITF स्टार्ट पहला लेक्चर से शुरू होगा और लास्ट लेक्चर जो है वो कहाँ पर जाके समाप्त हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। हर एक लेक्चर के 5 से 6 क्लास होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, सॉरी हर एक टॉपिक के हो सकते हैं, ज़्यादा भी क्लास हो सकता है, 10 भी क्लास हो सकता है ना। लेकिन ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा क्लास ना हो, ज़्यादा लेक्चर ना हो। अप्रोक्स 3 से 4 या 5 लेक्चर में ही एक कोई चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अपना नोट नहीं किए हैं एक बार अपना स्क्रीनशॉट लेके नोट वगैरह कर लीजिएगा। आप सभी को तब तक के लिए मैं शुभम झा एकदम मुस्कुरा के एक नए जोश के साथ आप लोग फिर से कल आइएगा और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ा जाता है, किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है ना। तब तक के लिए मैं शुभम झा, थैंक यू, जय हिंद।